कैसे हैं आप लोग। हम लोग पिछले क्लास में SN1 रिएक्शंस के बारे में बात किए थे और SN1 रिएक्शन में 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोले थे। क्या बोला था बेटा? पहला, इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड, इट प्रोसीड्स बाय अ कार्बोनियम आयन। थर्ड, फेवरेबल सब्सट्रेट इज टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। फोर्थ, polar protic solvent will be favorable solvent. And fifth, we get racemic mixture during SN1 reactions. फिफ्थ के बारे में हमने बताया था कि percentage of inversion will be more than percentage of retention due to formation of closed ion pair. हम लोग पिछले वीडियो में ये सब बातें किए थे। इसी कंटिन्यूटी में आज हम SN1 रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और हम लोग समझेंगे कि इनके प्रोडक्ट्स क्या होंगे। इससे पहले हम लोग इसके डिस्कशन को शुरू करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिए। पहला एग्जाम्पल बेटा ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर है CH3 CH CH3 CH Br CH3 इट इज ट्रीटेड विथ एक्वस इथेनॉल। देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, ये Br हटा तो बन गया हमारे पास CH3 CCH3H, here it is CH plus CH3, this is 2 डिग्री कार्बोकैटायन। SN1 में कार्बोनियम आयन बनता है। अब हम देखेंगे क्या इसका स्टेबल कार्बोनियम आयन भी होगा या नहीं होगा। इस कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन से जो हम 1,2 शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, अगर यहां से हाइड्राइड आयन माइग्रेशन करें, हाइड्राइड आयन 1,2 शिफ्टिंग माने ये कार्बन हाइड्रोजन का हाइड्रोजन एटम अपने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के साथ इस पर जाए तो यहां प्लस आएगा और ये प्लस क्या हो जाएगा? टर्शियरी कार्बोनियम आयन। माने कार्बन प्लस के बगल वाले कार्बन पर अगर मिथाइल भी है और हाइड्रोजन भी है तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग ही स्टेबल कार्बोनियम आयन देगा। यहां मिथाइल शिफ्टिंग नहीं करेंगे, मिथाइल शिफ्टिंग करेंगे फिर सेकेंडरी बन जाएगा, हमारा पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग अगर हम यहां से करें H माइनस शिफ्टिंग, क्या कहते हैं बेटा इसको? 1,2 शिफ्टिंग। तो हमें बन गया CH3 CH3 ये प्लस यहां CH2 CH3। अब देखो सॉल्वेंट, आईटी का सवाल था। एक्वस इथेनॉल माने हमारे पास सॉल्वेंट है एक्वस का वाटर और इथेनॉल तो है ही। हमें यह देखना है जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज करेंगे, हम वाटर लेंगे क्योंकि वाटर इज मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दिस इज बेटर सॉल्वेंट एज न्यूक्लियोफाइल एज कंपेयर टू इथाइल अल्कोहल। ये ध्यान दीजिएगा बेटा, एक्वस इथेनॉल का मतलब हम इथेनॉल एज ए न्यूक्लियोफाइल नहीं यूज करेंगे, वाटर यूज करेंगे ऐसे केस में, क्योंकि वाटर इज बेटर सॉल्वेंट, क्योंकि बताया था मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी मोर फेवरेबल फॉर SN1 रिएक्शन। तो वाटर इज मोर पोलर प्रोटिक देन इथाइल अल्कोहल। तो इसके ऊपर हम कौन सा सॉल्वेंट डालेंगे? हमारा न्यूक्लियोफाइल हो गया यहां वाटर, इथेनॉल नहीं होगा। तो बन गया हमारे पास इस तरह से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल। अब यहां से फिर हम ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पर रिलीज होगा, हाइड्रोजन एज ए H प्लस निकलेगा और प्रोडक्ट हो गया यहाँ SN1 प्रोडक्ट
करस्पॉन्डिंग ये एल्कोहल। कोई डाउट? Br हटाया प्लस आया, हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। अटैक करने वाला सॉल्वेंट हमारे पास वाटर भी है, इथाइल अल्कोहल भी है। इन दोनों में हमें पता है मोर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल बी मोर फेवरेबल, तो अटैकिंग सॉल्वेंट विल बी वाटर। हियर न्यूक्लियोफाइल वाटर है, अटैक किया कार्बन प्लस पे और इस तरह से अल्कोहल बना। यहाँ ईथर नहीं बनेगा। लड़का क्या करता है, ये अटैक करवा देता है, क्योंकि एक्वस इथेनॉल में उसको इथेनॉल दिखाई दे रहा है, इसलिए इथेनॉल अटैक करके ईथर बनाता है, जबकि यहाँ ईथर प्रोडक्ट नहीं होगा, यहाँ प्रोडक्ट होगा एल्कोहल। दूसरे को स्ट्रक्चर में देखो, ये बी नहीं, बी आर है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। ये एल्काइल ब्रोमाइड है, ये हमारा सॉल्वेंट है। अगर हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो देखो ये 1 है पोलैरिटी, अरे प्रेफरेंस वाइज, ये 2, ये 3, ये मिथाइल है 3, और ये इथाइल है CH2 CH3। तो 1 से 3 वाया 2 हम घूमते हैं, ये घूम रहे हैं क्लॉकवाइज। तो ये और लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश पर है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फ़िगरेशन इसका R। तो अगर हम SN1 रिएक्शन वाटर की बात कर रहे हैं तो यहां SN1 रिएक्शन होगा, और ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा SN1 रिएक्शन है, R है, तो रेसमिक मिक्सचर बनेगा। यहां H के साथ वाटर का OH प्लस OH यहां और ये H यहां, ये रोटेशन क्लॉकवाइज, ये R होगा। ये भी रोटेशन क्लॉकवाइज, बट लोएस्ट कहाँ है, डैश के बगल में। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर डैश के बगल में है, रोटेशन क्लॉकवाइज है, तो ये हो गया S। तो इस केस में वी गेट R प्लस S मिक्सचर, ऑल्सो सेड टू बी DL मिक्सचर। कंसेप्चुअल मैकेनिज्म वाइज अगर बात करें तो देखो, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH Br CH3। यही वाला दूसरा वाला ही उदाहरण है। ये वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमने डाला, Br हटा, तो ये कार्बोनियम आयन बना। कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर हाइड्राइड एंड शिफ्टिंग करेंगे फिर यही बनेगा। तो 2 डिग्री कार्बोनियम आयन यहां बना। अब इसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल हम अटैक करेंगे, तो CH3 CH2 CH, दिस इज OH प्लस CH3। यहां से ये प्रोटॉन निकलेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पर रह जाएगा, हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन निकला, तो हमें प्रोडक्ट बन गया CH3 CH2 CHOH। CH देखो ये कायरल है, कायरल है माने D एंड L, प्रोडक्ट बनेगा ही बनेगा। और इस कार्बोनियम आयन पर वैसे सोचें तो वाटर इधर से भी अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल इस साइड से भी अटैक करेगा, तो वी गेट RS मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर एज ए प्रोडक्ट, D एंड L मिक्सचर। ये प्रोडक्ट हुआ यहां। तो कार्बोनियम आयन के ऊपर हम बताए थे मेन क्राइटेरिया, न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम आइदर साइड गिविंग अस DL मिक्सचर या रेसमिक मिक्सचर।
इसको दिखाओ तो हम कह सकते हैं कि इस केस में CH3 CH2 CH CH3 प्लस वाटर हमारा न्यूक्लियोफाइल है, यहाँ से भी जाएगा और यही न्यूक्लियोफाइल हमारा पीछे से भी अटैक करेगा, तो डीएल मिक्सचर बनेगा इस केस में। कोई डाउट? थर्ड एग्जांपल, अगेन सेम, again water as a nucleophile, here we get ये कार्बोनियम आयन 2 डिग्री। हमें पता है, देखो इसको हम ऐसे कर दें कि बेंजीन से जुड़े हुए कार्बन का प्लस, it is resonance stabilized. This plus will be stabilized by hyperconjugation. तो resonance stabilized carbonium ion is more stable. तो यहाँ क्या होगा फिर यहाँ बेटा, यहाँ से यह हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग अगर इस पर कर दें तो इस कार्बन पर प्लस आएगा और ये कार्बन का प्लस क्या हो गया, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड हुआ। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग will result into रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोनियम आयन। अगेन इस कार्बन प्लस पे वाटर न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा। तो अब ऐसे भी देखो, हम वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करवाएं तो इस तरह का प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। फिर यहां से प्रोटॉन निकालेंगे जैसे हम पीछे बात कर रहे थे, तो जो मेजर प्रोडक्ट बना, यहां भी देखो ये कायरल सेंटर है तो D+L मिक्सचर, दिस आल्सो रिजल्ट्स इनटू DL मिक्सचर। ये सत्य है, न्यूक्लियो ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जाएगा, इधर से भी जाएगा, we get DL mixture as a product. Now come to structure fourth. ध्यान दो बेटा, Ag प्लस आयन is sensitive to halide आयन। ये 4 मेंबर रिंग के पे प्लस आया, हम बताए थे कार्बोनियम आयन के केस में अगर 4 मेंबर रिंग पर प्लस है तो यहाँ रिंग कंट्रैक्शन होगा। कौन सा बॉन्ड, अगर हम काउंट करें 1 2 3 2 डैश, तो 2 3 बॉन्ड कंट्रैक्शन। रिंग कंट्रैक्शन रिजल्ट्स इनटू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल, बताया था एक्सेप्शनली स्टेबल होता है साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन। दिस इज मोर स्टेबल, कोई रीअरेंजमेंट नहीं, सिर्फ कंट्रैक्शंस हो रहा है, रिंग कंट्रैक्शंस। अब इसके ऊपर CH3 SH ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इस पर अटैक करेगा, ये बना, ये इलेक्ट्रॉन यहां रिलीज होगा, इस पर एक लोन पेयर पहले से ही है, तो प्रोडक्ट बन गया हमारा ये।
तो अगर ऐसे पूछा जाए 4 मेंबर रिंग पे प्लस आएगा, रिंग का कंट्रैक्शंस होगा, 2-3 बॉन्ड कंट्रैक्ट होगा तो 1-3 बॉन्ड बनेगा, 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये एक्सेप्शनली स्टेबल कार्बोनियम आयन होता है, बताया था, साइक्लोप्रोपाइल मिथाइलियम आयन, और करेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बन जाएगा। ये भी आईआईटी का सवाल था, ध्यान दो। वाटर है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, बी आर हटेगा, यहां प्लस आएगा। देखो मैं इसको हाइड्रोजन को बाहर कर देता हूं। यहाँ NO2 है और यहाँ OCH3 है। ये ग्रुप अगर बेंजीन से जुड़ा हुआ है तो ये प्लसियम इफेक्ट शो करेगा, नाइट्रोबेंजीन से जुड़ा हुआ है तो माइनसियम शो करेगा। ये प्लसियम इफेक्ट किसको स्टेबलाइज करेगा? अगर इस कार्बन पे प्लस हो तो इसको ये स्टेबलाइज करेगा, और माइनसियम ग्रुप है, इस कार्बन पे प्लस सोचेंगे तो इसको डिस्टेबलाइज करेगा। तो बेटर क्या होगा, इस कार्बन पे प्लस हमें पहले स्टेबल कार्बोनियम आयन बनाना है, तो इस कार्बन पे प्लस लाने के लिए हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग करेंगे। यहां प्लस नहीं लाएंगे, क्योंकि यहां प्लस लाएंगे तो ये माइनसियम ग्रुप क्या करेगा, इस प्लस को डिस्टेबलाइज करता है। प्लस एम माइनस एम बताया था, प्लस एम ग्रुप स्टेबलाइज करेगा कार्बोनियम आयन को, माइनस एम ग्रुप डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोनियम आयन को। तो हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग होगा, H माइनस शिफ्टिंग विल गिव मोर स्टेबल कार्बोनियम आयन। समझो बेटा ये सब चीजें। अब इसके ऊपर वाटर एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ये स्ट्रक्चर बना। अब यहां से प्रोटॉन निकालेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा हमारा, जो आपको सिलेक्ट करना था ABCD। ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां रिलीज हो जाएंगे ऑक्सीजन पर, प्रोटॉन निकल जाएगा तो फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा ये। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ 5th एग्जाम्पल। एंड फाइनली सिक्स स्ट्रक्चर्स देखें। तो अगेन हियर Ag प्लस Br हटा, तो यहां प्लस आया,
अब देखो बेटा, यहां 4 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव चार्ज है, तो रिंग एक्सपेंशन होगा। देखो 1 2 3, यही 2 3 बॉन्ड एक्सपेंड होकर के जब यहां आएगा तो 2 पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और 1 और 3 में बॉन्ड बन जाएगा, तो रिंग एक्सपेंशन हो रहा है। कब होता है? यहां देखो 4 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव हो या 5 मेंबर रिंग के बगल में पॉजिटिव हो तो रिंग एक्सपेंशन, 4 मेंबर रिंग पर पॉजिटिव हो तो रिंग कंट्रैक्शन। तो दिस रिंग एक्सपेंशन will result into this carbonium ion। अब अगर हम यही प्लस बेंजीन पे लगा दें तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा, इसका हाइड्राइड आयन ट्रांसफर इस पर हो जाएगा। तो यहां प्लस आया, अब CH3OH एज ए न्यूक्लियोफाइल इस प्लस पे अटैक करेगा। वही चीज यहां भी, ये प्रोटॉन निकालेंगे, ये दोनों बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यहां रिलीज हो जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री वाइज ये भी देखो कायरल सेंटर है, वी गेट DL मिक्सचर, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। तो और कभी कभी तो ये पूछ दिया जाता है बेटा कि कुछ स्ट्रक्चर दे दिया जाए और इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा SN1 रिएक्शन में। कैसे पहचानेंगे कि क्या रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा? करस्पॉन्डिंग कार्बोनियम आयन को सोचें, ये जो प्लस होगा दोनों तरफ से रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये प्लस है एक तरफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, यहाँ एक हाइड्रोजन का हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ Br हटा के प्लस लगाएंगे तो ये एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन का सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन है। तो ये 1, ये 2, ये 3, जब भी SN1 रिएक्शन के रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात हो तो क्या करेंगे? कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी को पहचानेंगे। हम बोले थे कि मोर स्टेबल द इंटरमीडिएट, करस्पॉन्डिंग सबस्ट्रेट विल बी मोर रिएक्टिव। तो 1 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 3, रिएक्टिविटी ऑर्डर फॉर SN1। इसी तरह से एक बार पूछा गया था, ये और ये ब्रोमोबेंजीन, बेंजाइल ब्रोमाइड और ये स्ट्रक्चर, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर देखो। पहले कार्बोनियम आयन बनाओ इनका, इसका ये कार्बोनियम आयन बनेगा, यहां ये कार्बोनियम आयन बनेगा, यहां ये कार्बोनियम आयन बनेगा। दिस इज एरोमेटिक। ये इंटरमीडिएट एक्सेप्शनली मोर स्टेबल है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और दिस इज लीस्ट स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये है, फिर ये है, फिर ये है।
तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर ये हो गया, रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स SN1। सिमिलरली एक बार पूछा गया था what will be product if this one is treated with ethyl alcohol। ध्यान दे बेटा, Br हटेगा यहां प्लस आएगा, तो पहले हम कार्बोनियम आयन बनाओगे, वही चीज ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, लेकिन अगर किसी तरह से यहां प्लस लगा दें तो ये प्लस क्या हो जाएगा, एरोमेटिक हो जाएगा। तो यहां से हम इस पर हाइड्राइड आयन शिफ्टिंग करेंगे। तो यहां प्लस आया, दिस इज मोर स्टेबल प्लस। अब इसके ऊपर हमारा न्यूक्लियोफाइल अल्कोहल अटैक करेगा, फिर यहां से प्रोटॉन निकाल देंगे। तो इस केस में ये ईथर बनेगा ऑफिशियल, ये भी क्या है, D+Cl मिक्सचर। देखो कायरल सेंटर, कायरल सेंटर। तो ये कुछ उदाहरण है, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हैं SN1 रिएक्शंस के क्वेश्चंस को करने के और समझने के। तो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एग्जांपल्स का हम लोग डिस्कस किए हैं। आप मन लगा करके पढ़िए, कोई डाउट है तो जरूर पूछिएगा, कहीं भी कोई संदेह हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप कांटेक्ट करिए और हमसे डिस्कस करिए। अंत में फिर बेटा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बेटा।